यह उस आदमी का रोज का नाश्ता था, एक कौवे का बच्चा जो अंडे से निकलने वाला था, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मुंह में ठूंस लिया। आपको शायद उल्टी होने तक घिन आएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौना उसका लंच था। पेड़ के खोखले में छिपा जहरीले चश्मे। वह पेड़ पर चढ़ता, एक अजगर को मारता, पत्थर से उसका सिर कुचल देता, फिर उसकी खाल उतार कर उसे कच्चा निगल जाता। डिनर ज्यादा सस्ता था, जिसमें कुछ हाईटेक और बेरहम चीजें थी। एक सुपर पावरफुल स्टिमुलेंट गोली जो तुरंत उसकी जान वापस ला देती थी। उस आदमी की किस्मत उसके लालच की वजह से बनी। उसका नाम योसी था और वह और उसके 3 टीममेट्स खजाने की तलाश में साउथ अमेरिकन जंगल में गए थे। जंगल में घुसते ही वे बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन कैंपिंग की पहली रात को उनके गाइड कार्ल ने उन्हें आदमखोरों की कहानियां सुनाई। देर रात डरपोक मार्कस अचानक चौंक कर जाग गया। बस हो गया, बस हो गया, हे भगवान, मुझे कुछ समझ आया, मुझे नहीं पता था। क्या क्या क्या, यह क्या है? पता चला कि यह तो बस एक हत्यारा है। दूसरी रात उन्हें एक भयानक चीज मिली। वे सिर्फ अपने कपड़े सुखाने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन जंगल की गहराई उनकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक अजीब सी आवाज उनके पास आ रही थी, दोस्तों प्लीज चलो पीछे हटते हैं और चलते हैं। ठीक है। उम्मीद नहीं थी कि यह मशहूर लोकल भैंस होगी। वह क्या है? शुक्र है ये एक झूठा अलार्म था। जंगल में और अंदर जाने पर खाना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। हताश होकर उन्होंने उस बेचारे बंदर पर अपनी बंदूकें तान दी। आर्मी आर्मी, ये जंगल एक भी गोली बर्बाद नहीं करेगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बंदर को बारबेक्यू ग्रिल पर रखा गया। कार्ल ने पहला निवाला लिया, उसके बाद केविन और योसी ने, जिन्होंने मजे से खाया। सिर्फ मार्कस को उल्टी जैसा लग रहा था। कुछ दिनों बाद मार्कस का कमजोर शरीर इसे झेल नहीं सका। उसके दोनों पैरों में गंभीर छाले हो गए। अनुभवी कार्ल ने उसके जख्मों का इलाज किया, जिससे मार्कस की मौत तेजी से हुई। उसके साइकोलॉजिकल डिफेंस खत्म हो गए। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर गए, मार्कस इतना डर गया कि वह पूरी रात सो नहीं सका। उसे खजाने की खोज में शामिल होने का पछतावा होने लगा। केविन और योसी की उसे दिलासा देने की कोशिशों से भी उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ सका। आखिर में वह अकेला रह गया, आग के पास पेशाब करता और रोता रहा। अपनी यात्रा छोटी करने के लिए केविन ने नदी पार करने के लिए एक राफ्ट बनाने का सुझाव दिया। कार्ल ने नदी के खतरों को जानते हुए इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन योसी और मार्कस के मान जाने पर कार्ल के पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ग्रुप ने कामों को साफ साफ बांट लिया और मिलकर बिना किसी रुकावट के काम किया। अचानक योसी दर्द से चीखा, क्या ये क्या बकवास है? ये एक होकेज निकला। काटे जाने का दर्द ही जान लेने के लिए काफी था। राफ्ट जल्दी से बन गई और कार्ल उसका कैप्टन बन गया। उन्होंने पानी से अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन चीजें उतनी आसानी से नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। पहले ग्लाइडिंग बहुत आसान थी। जैसे ही वे कैनियन के मुहाने के पास पहुंचे, पानी का बहाव तेज हो गया। कार्ल ने सबको रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन राफ्ट ठीक से नहीं चल पा रही थी। एक जरूरी पल में उनके बीच अनबन हो गई। केविन और कार्ल में लगभग हाथापाई होने वाली थी। आखिर में वे कैनियन पार कर गए और किस्मत से किनारे पर लौट आए, लेकिन सबका एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया था। योसी कार्ल को ढूंढकर चीजें ठीक करना चाहता था, लेकिन कार्ल कहीं नहीं मिला। बहुत ज्यादा। इससे योसी डर गया। आराम करने और निकलने की तैयारी करने के बाद कार्ल ने खजाने की खोज में उन्हें लीड करने से मना कर दिया। 4 लोगों की टीम तुरंत खतरे के कगार पर थी। योसी और केविन ने इस पर बात की और साथ चलने का फैसला किया, जबकि मार्कस ने कार्ल के साथ जंगल छोड़ने का फैसला किया। इस तरह कमजोर टीम टूट गई। केविन और योसी राफ्ट पर सवार होकर नीचे की ओर गए और तेजी से बहने वाले पानी को पार करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने तो यह भी सोचा कि खजाना मिलने के बाद वे क्रिसमस पर घर चले जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि यह सिर्फ एक ख्वाहिश थी। सबसे खतरनाक कैनियन पास आ रहा था और नदी में उफान आने लगा था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर केविन ने जल्दी से योसी को जगाया, लेकिन तब तक वे तेज पानी के पास पहुंच चुके थे। दोनों किनारे के पास पहुंचने के लिए नीचे खिसकते रहे, लेकिन बहाव तेज होता जा रहा था और उन्होंने राफ्ट पर से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया। राफ्ट एक चट्टान से टकरा गई, जिससे उनकी जान बच गई। बचने के लिए, मुश्किल से बचने के लिए, केविन ने तैरकर किनारे तक पहुंचने और फिर योसी को बचाने की कोशिश करने का फैसला किया। वह पानी में कूद गया। नदी में पला बढ़ा होने के कारण वह सफलतापूर्वक किनारे तक पहुंच गया, लेकिन बड़ा खतरा आने वाला था। वजन ठीक से न होने के कारण राफ्ट बाढ़ में डूब गई। योसी तब तक इधर उधर उछलती रही जब तक उसका सिर एक सख्त चट्टान से नहीं टकरा गया। अपनी आखिरी सांस रोकते हुए योसी ने एक चट्टान को पकड़ा और आखिरकार किनारे पर चढ़ गई। उसकी राहत के बाद निराशा शुरू हो गई। योसी ने ऊपर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाली थी, उसका पैर फिसल गया और वह फिर से गिर गई। किस्मत से उसने एक और चट्टान पकड़ ली। उसने फिर से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और ध्यान से तब तक चढ़ती रही जब तक वह किनारे पर नहीं पहुंच गई। उसने लाइट जलाई। उसकी चीखें कभी न खत्म होने वाले जंगल में गायब हो गई। उस रात तेज बारिश होने लगी। योसी को रात के लिए चट्टानों के नीचे पनाह लेनी पड़ी। अगले दिन योसी ने नदी में अपना ट्रैवल बैग देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कूद गई। यह था उसके बचने की एकमात्र उम्मीद। अपना बैग खोलना था, इस उम्मीद में कुछ खाने को मिलेगा। बदकिस्मती से उसे सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ गोलियों की एक बोतल मिली, जिसे उसने तुरंत नदी में निगल लिया। तुरंत अपनी ताकत वापस पाकर वह जल्दी से वापस आई और चिल्लाई, केविन, कैंडिड। हालांकि 6 दिनों तक किसी को न देखने के बाद थका हुआ योसी घबराने लगा, लेकिन उसके पास डटे रहने के अलावा कोई चारा नहीं। इस समय तक वह लगभग पूरी तरह से थक चुका था। जैसे ही योसी गिरने वाला था, उसने एक पेड़ पर एक जंगली कोबरा देखा जो बचने की उम्मीद की एक किरण थी। योसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ पर चढ़ा, लेकिन उसे एक अचानक सरप्राइज मिला, एक बहुत जहरीला कोबरा। वह गिर गया, लेकिन पेट भरने के लिए योसी वापस पेड़ पर चढ़ा, सांप को नीचे गिराया और पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। उसका इलाज करने का समय न होने पर उसने उसकी खाल उतारी और उसे कच्चा निगल गया। हालांकि इससे उसे खाना तो मिल गया,
गया, लेकिन ये काफी नहीं था और हर रात वह डर के मारे सो जाता था। भूख और लगातार नींद की कमी की वजह से उसे वहम होने लगा। उसने देखा कि मार्कस उसे जाने के लिए बुला रहा है। जब वह उस वहम से जागा तो उसने खूंखार अमेरिका को देखा। उसने एक लाइटर निकाला, एक गैसोलीन की बोतल तैयार की और अगले दिन जब योसी के माथे में तेज दर्द हुआ तो वह बाघ के हमले से बचने ही वाला था। अंदर एक बड़ा पिंजरा था जिसमें छेद जैसा कुछ था। योसी ने चिमटी निकाली, सर्जरी करने की तैयारी की। बहुत ज्यादा दर्द सहते हुए उसने उसे फाड़ा और अंदर एक जिंदा पैरासाइट पाया। इतना बड़ा कीड़ा एक और दावत होगी। भूखे योसी के लिए चींटियां, मकड़ी, बिच्छू और सांप ये सब खाने की लत वाले थे, लेकिन उसे उससे भी ज्यादा पसंद था कौवे का अंडा जो फूटने वाला था, जिसके अंदर एक जिंदा चूजा था और जो अंडे की सफेदी से भरा हुआ। उसने उसे सीधे अपने मुंह में भर लिया। उसका चेहरा मजे से भर गया। अपना खाना पूरा करने के बाद वह जल्दी से अपने रास्ते पर निकल गया।